नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कर्नाटक में हिजाब हलाल विवाद के बाद मंदिर के सामने मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों पर तोड़फोड़ की घटना अब होने लगी हैं। ऐसी तस्वीरें हर राज्य से अब सामने आने लगी हैं और सत्ता के समर्थन से हिंदू समर्थक उत्पात मचा रहे हैं। मुस्लिमों के खिलाफ कहीं मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान और तो कभी दिल्ली में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। इसी बीच कर्नाटक के दिग्गज नेता ने इन सब घटनाओं को लेकर सरकार और मुख्यमंत्री दोनों की कड़ी आलोचना की है और ये सवाल उठाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने उसके अलावा बीजेपी के 2 विधायक और भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। कर्नाटक में हिंदू संगठनों की तरफ से मुसलमानों और उनके व्यवसायों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों से सरकार को कड़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा है। विपक्षी दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। येदियुरप्पा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी इच्छा है हिंदू और मुसलमान ऐसे रहें जैसे एक माँ के 2 बच्चे साथ रहते हैं। ऐसे में अगर कुछ शरारती तत्व उसमें बाधा डाल रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने पहले ही आश्वासन दे दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देते चलें कि येदियुरप्पा पहले बड़े बीजेपी नेता हैं जिन्होंने हिजाब विवाद के बाद हिंदुत्व संगठनों की अगुवाई में चलाए जा रहे अभियानों की आलोचना की है। कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी ने सदन के पटल पर कहा था कि गैर हिंदू मंदिर परिसर और धार्मिक मेलों में अपना व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। तब से हिंदुत्ववादी समूह मुस्लिम विक्रेताओं को सभी धार्मिक स्थलों से खाली करने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। इसी के चलते धारवाड़ के एक मंदिर में शनिवार को मुस्लिम फल विक्रेता के सारे फलों को श्री राम सेना से जुड़े हुए लोगों ने सड़कों पर फेंक दिया। वहीं अब बीएस येदियुरप्पा के बयान से एक दिन पहले ही रविवार को कानून और संसदीय कार्य मंत्री जेसी मधुस्वामी के सुर बदल गए हैं और उपद्रवी समूहों को कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। मधुस्वामी ने कहा कि वो सभी लोग जिन्होंने आज़ादी के बाद भारत में रहने का फैसला किया था वो भारतीय हैं। ये देश हर किसी का है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ उपद्रवियों की हरकतों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर वो गड़बड़ी करते हैं और शांति भंग करते हैं तो ऐसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देते चलें कि कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है जहां तमाम जातियां, भाषाई समूह और धार्मिक समुदाय रहते हैं। बीजेपी ने इस राज्य में पिछले 4 लोकसभा चुनाव में लगातार ज़्यादातर सीटें जीती हैं। मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी वाले कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों और गांवों में बीजेपी ने हिंदूवादी राजनीति पर काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यहां पर अपनी गहरी जड़ें जमा रखी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि येदियुरप्पा से पिछले साल सत्ता की बागडोर लेने वाले मुंबई सरकार का प्रदर्शन बेहद बेकार है। कोरोना महामारी के दौरान कुप्रबंधन के भी आरोप लगे हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी दबाव की वजह से एक अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। हिंदू राष्ट्रवाद और विकास के आधार पर एक नया मतदाता वर्ग तैयार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं और अब हिंसक रुख अख्तियार कर रहे हैं, इससे बीजेपी के कुछ नेताओं की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि सूबे में सियासी मिजाज इतना भी सांप्रदायिक नहीं है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और क्या कर्नाटक अब शांत हो जाएगा या फिर हिंदू मुसलमान में धधकता रहेगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।